मध्य प्रदेश में जब से मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया तब से अब यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या शिवराज सिंह चौहान की राजनीति समाप्त हो गई या उन्हें एक बड़ा नेतृत्व देने वाली है भारतीय जनता पार्टी। इसी चीज़ को लेकर अभी हम आपको सारी बातें स्पष्ट करने जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो पार्टी के एक कद्दावर नेता है। वे बचपन से ही 15-16 वर्ष की उम्र में ही संघ से जुड़ गए थे। एबीवीपी के लिए रहे, युवा संघ के लिए रहे और मध्य प्रदेश में उस समय वे ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं जब वहाँ पे कांग्रेस का तूती बोला करता था, जैसे दिग्विजय सिंह हो गए, कमलनाथ हो गए, उस समय वे एक्टिव हुए हैं और लगभग 15 से 20 वर्षों तक उन्होंने मुख्यमंत्री रहने का काम किया है और काफ़ी मात्रा में एंटी इनकम्बेंसी से लड़ा। और इस बार भी बात की जाए तो सभी लोगों ने दमखम तो लगाया ही, लेकिन जो आरएसएस स्वयंसेवक संघ के बाद जिस व्यक्ति का स्थान था मध्य प्रदेश को बांधने में, वे शिवराज सिंह चौहान ही थे। भले ही नरेंद्र सिंह तोमर वगैरह या और कई एक दो नेता हैं जो एक्टिव हुए वहाँ पे, उनको छोड़ दें तो सबसे ज़्यादा दम शिवराज सिंह चौहान ने ही लगाया और पार्टी को एक भारी भरकम जीत भी दिलाई। क्योंकि जब उमा भारती ने दिग्विजय सिंह को जिस समय हराया था 2 बार के विधायक को, तो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके को, उस समय भी शिवराज सिंह चौहान उनका दाहिना हाथ बन के काम कर रहे थे और एक पैर पे वे दिल्ली और भोपाल को कर दिए थे। और उसके बाद वे लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली या उसके बाद नरेंद्र मोदी बोले, अमित शाह बोले, सभी लोगों के वे करीबी रहे हैं। ये मामा के रूप में जाने जाने वाले शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान को यह कोई सोचे कि अब पीछे कर देगी पार्टी, तो यह गलत बात है। क्योंकि आज भी वे नरेंद्र मोदी, अमित शाह के उतने ही करीबी है जितने वे वाजपेयी जी के और जेटली जी के थे, और उतने ही वे करीबी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रेडिशन रहा है, परंपरा रही है कि वह किसी को कभी भी किसी पद पे बैठा सकती है। उसके लिए पार्टी बड़ी होती है, उसका केंद्रीय नेतृत्व बड़ा होता है, न कि राज्य स्तरीय नेतृत्व या व्यक्ति। और ऐसा सभी पार्टियों में होना चाहिए, लेकिन सभी पार्टियां ऐसा नहीं कर पाती है। यही कारण है कि संघ के दबाव पे और ऊपर पार्टी के आला कमान के दबाव पे शिवराज सिंह चौहान ने खुद से मुख्यमंत्री की घोषणा की और मोहन यादव को, जो उज्जैन के सीट से जीत कर आए थे, उसे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया। और यह पार्टी हित में था, जिससे कि ओबीसी वोट बैंक में वृद्धि होती और यह कहा जाता कि हमारे पास ओबीसी वोट बैंक है और यादव की अच्छी खासी जनसंख्या है भारत में, और भाजपा में 1-2 यादव मुख्यमंत्री होंगे तो जो यादव नेता है जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में, उनके मुंह पे तमाचा लगेगा और वे अपनी राजनीति की रोटी अच्छे से सेक पाएंगे। और यह सही भी है कि जैसे आप उदाहरण देंगे, फेंक देंगे, तो कोई भी आदमी आपसे जुड़ना चाहेगा। अब बात शिवराज सिंह चौहान की रहे कि वो क्या करेंगे, तो शिवराज सिंह चौहान को 2 भूमिका मिल सकती है। पहला कि आप राज्य में रहकर ही वहाँ पे पार्टी को देखिए, सरकार को देखिए, किसी तरह की स्थिति न बिगड़े, विधायक टूट-फूट की स्थिति न हो, उस पर आप नज़र जमाए रखें। और दूसरी, आप केंद्र में आए और केंद्रीय नेतृत्व को सहयोग करें, वहाँ पे कोई अच्छा खासा मंत्रालय मिले, आप वहाँ से अब राज्य स्तरीय नेतृत्व को छोड़कर राष्ट्रीय नेतृत्व में प्रवेश करें या किसी राज्य का गवर्नर बने। गवर्नर बनने की बात नहीं की जा सकती क्योंकि अभी शिवराज सिंह चौहान की जो उम्र है 63-64 साल ही है और उन्हें राजनीति में कम से कम 70-75 की उम्र तक लोग सेवा में रहते हैं। इसलिए अभी उनका 14-15 साल का जो लगभग 10 साल 11 साल का जो कार्यकाल है वह बचा रहेगा और पार्टी का नेतृत्व उसका फ़ायदा लेना चाहेगी। तो इस बात की अब ज़्यादा संभावना लग रही है कि शिवराज सिंह चौहान को अभी तो कुछ नहीं, लेकिन 2024 के चुनाव तक फुल एक्टिव रख के उन्हें एक अच्छा मंत्रालय दिया जाएगा और उसके बाद राज्य में जो स्थिति बनेगी उसमें वे एक लेमैन के स्टाइल में, एक गार्ड के रूप में वे विधानसभा के बाहर से देखते रहेंगे और पार्टी को एक अनुशासन प्रदान करने की कोशिश करेंगे। संघ जितना मजबूत होगा, शिवराज सिंह चौहान की भूमिका भी उसी तरह होगी और आने वाले चुनाव में अभी अब फिर से दिखने लगा है कि संघ फिर से एक बार मजबूत होता दिख रहा है और जो शीर्ष नेतृत्व के साथ हाथ में हाथ मिलाकर काम कर रहा है। और वही स्थिति अभी शिवराज सिंह चौहान के ऊपर साथ भी हो रही है क्योंकि उनके समर्थकों की संख्या अच्छी खासी है, भारी भरकम है और वैसे में कोई भी पार्टी उनसे हाथ मिलाना या हाथ लड़ाना नहीं चाहेगी। और
यही कारण है कि उनका जो स्थिति है पार्टी में वो ज्यों का त्यों बना रहेगा, क्योंकि उन्होंने बड़ी उम्र दी है भाजपा में और उन्हें अब मुख्यमंत्री से बड़ा पद मिलने वाला है और वे और अनुशासन से काम करेंगे पार्टी के लिए। सिंधिया हो गए या फिर से चौहान जी हो गए या नरेंद्र सिंह तोमर हो गए या नरोत्तम मिश्रा हो गए, सभी को एक साथ लेके चलना होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर आपसे मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।